वक्त एक बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली ब्लास्ट की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट एनआईए को सौंपी गई है। गृह मंत्रालय ने एनआईए को दिल्ली धमाके की जांच सौंपी है। दिल्ली पुलिस अभी तक इस ब्लास्ट मामले की जांच कर रही थी, लेकिन अब ये जो जांच है वो एनआईए को सौंप दी गई है और एनआईए को जो जांच रिपोर्ट है, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है, वो भी सौंप दी गई है। अब यहाँ से एनआईए इस केस को आगे बढ़ाएगी, यहाँ से पता लगाएगी कि ये जो ब्लास्ट है इसके पीछे के कारण क्या है और ये ब्लास्ट कैसे हुआ है। अब सर आखिर में अगर शॉर्ट अगर हमारे दर्शकों को आप समझाने की, अब आगे क्या? देखिए, सबसे पहले कहूंगा कि ये अमोनियम फॉस्फेट के साथ 20 टाइमर भी मिले थे, तो यानी कि दिल्ली पुलिस और जेएंडके पुलिस और साथ में जो दूसरी पुलिस हरियाणा पुलिस ने एक्शन लिया है, तो वो मल्टीपल ब्लास्ट होने वाले थे जो बचा दिए गए हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये पहला ब्लास्ट था, दिल्ली में कई बार ब्लास्ट हो चुके हैं और ये आखिरी ब्लास्ट भी नहीं होगा अगर हमारे दुश्मन अपना सिर नीचे नहीं करेंगे। लेकिन जरूरी ये है कि हम सबको सतर्क रहना है आगे, और इसके लिए हमें जरूरत है सिविलियन पॉपुलेशन की, हर इंसान की, हर एक हिंदुस्तानी की, जो अपनी आंख खोले रखे, कान खोले रखे और कोई भी संदिग्ध एक्टिविटी दिखे तो उसके बारे में बताए। ठीक है सर, अब 30 सेकंड में आप बता दीजिए पाकिस्तान में खलबली क्यों मच रही है? जीएचक्यू एक्टिवेट हो चुका है, मुनीर परेशान है, मामला संगीन है, पूरा पाकिस्तान गमगीन है, कुछ भी हो सकता है। मैम, एनआईए प्रोफेशनल सर्विस है, मैं बधाई देना चाहता हूं जिस कोऑर्डिनेशन के साथ हमारे पुलिस सर्विस और एनआईए अपना काम कर रही है। नई धाराओं के साथ संज्ञान लिया गया है और सेना पूरी तरह से सतर्क है। डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन जारी है। आप जल्दी ही देखेंगे तथ्यों के साथ, हम इसे प्रूफ करेंगे कि एक्ट ऑफ टेरर है और उसको हम अपनी जो माकूल जगह है, जो पाकिस्तान को धमकाना समझाना, वहां इस मामले को हम ले जाएंगे। यही हमारी कामयाबी होगी। क्या आपको लग रहा है, फाइनल कमेंट आप? देखिए, एनआईए की जिम्मेदारी है कि तमाम जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, डीएनए रिपोर्ट है, लेबोरेटरीज की रिपोर्ट है, उन सबको कलेक्ट करें और ये टाइम कंज्यूमिंग है। आप चाहें कि 24 या 48 घंटे में सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को लिंक करना है, एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि मामला ये सड़क तक नहीं रहेगा, ये अदालतों के अंदर जाएगा और हो सकता है इस देश की सबसे बड़ी अदालत के अंदर ये मामला जाए और तमाम तथ्यों पर सुनवाई हो। इसलिए एनआईए के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन तमाम सबूतों को इकट्ठा करे। जैसे मैंने बताया, डीएनए जो उसके अंदर सुसाइड जो मरा है उसके बारे में तमाम कनेक्शंस लेने, उसके ब्लड रिलेटिव से कनेक्शन लेना, उसका ब्लड लेना, उसको मैच कराना, इसी तरह से जो स्प्रिंटर्स मिले हैं उसको एस्टेब्लिश करना कि क्या अमोनियम नाइट्रेट था, जांच करना है। उसके एनआईए के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उम्मीद है एनआईए आने वाले समय बहुत बड़ी जल्दी एक बड़ी। सर, अब आप आगे क्या देख रहे हैं? ये मॉड्यूल के मास्टरमाइंड अभी और क्या बड़े लोग निकल सकते हैं? जी मैडम, मुझे दो संभावनाएं दिख रही हैं। पहली, अगर तो ये आईएसआई या जो अजहर मसूद या जो जैसे मोहम्मद लश्कर तोयबा उनका रहा है, जो पास्ट में रहे हैं सारे केस, तो उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर खुला है, बिकॉज एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, जैसे अभी बात हो रही थी पहली। अब दूसरी, एक आपने क्वेश्चन किया था कि हाईली क्वालिफाइड लोग पहली बार पकड़े गए हैं, उसका मुझे दूसरी एक संभावना दिख रही है। इन्होंने सोचा हो, इन्होंने डॉक्टर्स हैं हाईली क्वालिफाइड, इन्होंने सोचा हो कि क्यों ना हम कश्मीर में ही या अपनी इंडिया में ही हम एक मॉड्यूल करके एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करें और वो फ्यूचर में फिर मिलिटेंसी को और टेररिज्म को चलाए। तो मेरे विचार से वो भी एक संभावना। ठीक है सर, देखिए बहुत सारी संभावनाएं हैं और इन तमाम संभावनाओं को समाप्त करने के लिए अब एनआईए ने जांच शुरू कर दी है और एनआईए अब ये पता लगा रही है कि दिल्ली के गुनहगार कौन है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि आखिर दिल्ली में हुआ क्या है।